दोस्तों, आपने अपने रिश्तेदारों या दोस्तों में से किसी के मुंह से यह बात जरूर सुनी होगी कि यूपीएससी की एग्जाम प्रिपरेशन अगर आप करना चाहते हो तो यह एक जुए से कम नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें सक्सेस रेट बड़ी कम है। 99% से ज्यादा फेलियर के चांसेस हैं, सक्सेस रेट है तो वो 1%। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि लाखों के तादाद में जब एस्पिरेंट्स फॉर्म फिल करते हैं तो उनमें से 1000 के आसपास में कैंडिडेट्स का फाइनल लिस्ट में नाम आता है और बाकी लोग फेल हो जाते हैं। अब वो लाखों की तादाद की बात करें तो 10 लाख से ऊपर तो फॉर्म फिल करने वाले हो गए और साथ में आप देखोगे कि एग्जाम देते देते फिर 3, साढ़े 3, 4 लाख के लगभग एग्जाम देते हैं और फाइनल लिस्ट में फिर आते आते वो 1000 तक ही घट के रह जाते हैं। तो ये संख्या कम होना एक गैम्बल से कम नहीं है ना। इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट, इतने ज्यादा लोग वहां पर कॉम्पीट कर रहे हैं। तो यहां पर सवाल यह आता है कि यूपीएससी एग्जाम में अगर कोई फेल हो गया तो उस इंडिविजुअल के लिए क्या कोई बैकअप प्लान है कि नहीं। बस इसी को देखो, यूपीएससी ने अपनी तरफ से इंश्योर करने के लिए एक सिस्टम लॉन्च किया है, एक स्कीम लॉन्च की है जिसका नाम है प्रतिभा सेतु। आप क्या देखते हैं कि आप यूपीएससी में अगर फाइनल लिस्ट में जगह नहीं बना पा रहे हैं बट प्रीलिम्स और मेंस में आपने बहुत शानदार परफॉर्म किया है और इंटरव्यू में भी आपका स्कोर कुछ कम नहीं है, तो ऐसे सिचुएशन में आप लोगों के लिए एक ओपनिंग का स्कोप तैयार किया गया है यूपीएससी के द्वारा कि जहां पर यूपीएससी ने एक अपना खुद का एक पोर्टल लॉन्च कर दिया और वहां पर जो एलिजिबल एम्प्लॉयर्स हैं, जॉब देने वाले हैं, फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट हो या फिर कोई पीएसयू पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हो या कोई प्राइवेट सेक्टर कंपनी हो, तो वो सीधा अपने आप को वहां एनरोल कर लेंगे और जो लोग भी इच्छुक होंगे, जो भी एस्पिरेंट्स फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं बना सके, वो चाहते हैं कि मुझे जॉब चाहिए, तो वो क्या करेंगे, अपने डेटा, अपनी सॉफ्ट डेटा एक्सेसिबिलिटी दे देंगे, जिसके चलते जो भी एम्प्लॉयर आप में इंटरेस्टेड होगा वो आपको कांटेक्ट कर लेगा, जिससे कि फिर यूपीएससी में फेलियर का जो एक सदमा है या फिर एक जो डिस्ट्रेस है वो मोर और लेस आपकी जिंदगी में ज्यादा डेंट नहीं डालेगा, या फिर कहें कि जिंदगी सेट करने का काम कर देगी यूपीएससी प्रिपरेशन। तो इस बात में प्रतिभा सेतु कैसे काम करने वाला है, किस तरीके से पहले इस स्कीम को हम पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम के नाम से जानते थे, कब ये लॉन्च हुआ और इसके क्या फायदे होंगे, सारी डिटेल्स हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। बट आगे बढ़े उससे पहले एक तो इस क्यूआर कोड को स्कैन करके आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। नंबर 2, प्रतिज्ञा दिवस के जो ऑफर्स थे जिनको एक्सटेंशन दिया गया था, आज उनका लास्ट डे है। इसमें क्या चल रहा है कि जो आपको एग्जिस्टिंग डिस्काउंट्स दिए गए थे 51% के लगभग या 50% के लगभग, उसमें भी आपको एडिशनल एक्स्ट्रा डिस्काउंट दिया गया प्रतिज्ञा दिवस 1000 कूपन कोड के आधार पर 1000 रुपए का। इसमें आप प्रारंभ कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं 2028 वाले, सृजन प्रोग्राम ज्वाइन कर सकते हैं 2026 वाले जो मेंस और प्रीलिम्स दोनों की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट के जो बैचेस हैं आपके, जिनमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम्स में आपके पास में कोर्सेज अवेलेबल है, वो आप ज्वाइन कर सकते हो। फिर इसके अलावा आप ज्वाइन कर सकते हैं सृजन मेंस 2025 का प्रोग्राम, और अगर आपने प्रीलिम्स 2025 क्लियर कर लिया तो आप फ्री ऑफ कॉस्ट इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके फाउंडेशन कोर्सेज हैं जिनमें 2026 के टारगेट वालों के लिए प्रहार और टाइटन है मीडियम के अकॉर्डिंग, और 2027 वालों के लिए संकल्प और पिनेकल है मीडियम के अकॉर्डिंग, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। अगेन जो डिस्काउंटेड रेट है उस पर आपको 1000 एडिशनल डिस्काउंट और दिया गया है। तो आज लास्ट डे है, बिल्कुल भी मिस ना करें इस अपॉर्चुनिटी को, एनरोल कर ही लें अगर आपकी रिक्वायरमेंट है तो। अब देखो, बात कुछ ऐसी है कि यूपीएससी ने एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव लिया है, क्योंकि लाखों लोग जब तैयारी कर लगते हैं तो उसके बाद में सफलता हजारों की होती है, तो बहुत से लोग ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि जिंदगी में अभी कुछ बचा ही नहीं है, इतना टाइम इन्वेस्ट कर दिया, अब हम क्या करें, हमारी प्रोडक्टिविटी है, हमारी जो की स्ट्रीम थी वो खत्म हो गई, हम इतना जनरलिस्ट हो गए, हमारे पास में इतनी ज्यादा डीप नॉलेज नहीं है जिसके चलते हम दूसरी जगह पे जॉब जाके कर लें। कई तरीके की डिस्ट्रेस वाली सिचुएशन होती है, और कम से कम उन लोगों पर तो एक बहुत ही बढ़िया नजर यूपीएससी की रही है कि भाई जो लोग मेंस और मेंस क्लियर करके इंटरव्यू तक पहुंचे हैं या फिर जिनका फाइनल लिस्ट में नाम नहीं आ पाया है, तो ऐसे में उन लोगों को यूपीएससी अपने इस प्रतिभा सेतु पोर्टल के थ्रू सीधा उन वेरीफाइड एम्प्लॉयर्स को एक्सेसिबिलिटी देगा जहां पर एक एस्पिरेंट फेल होने की बाद में सोचे कि यार मुझे नौकरी तो मिल ही जाए। तो ये एक अपने आप में सिक्योरिटी है, एक इंश्योरेंस देने की कोशिश की है यूपीएससी ने। इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट हो, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस हो या फिर पब्लिक सेक्टर और पीएसयूज हो या कोई भी आपका इंस्टीट्यूशन हो, वो अगर इंटरेस्टेड है
तो उनको जाकर के और इस पर्टिकुलर पोर्टल पे अपने आप को एनरोल कर देना। उन कंपनियों को एनरोल करना, ध्यान रखना, गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स को, उनको यूपीएससी का ये प्रतिभा सेतु जो पोर्टल है इस पे, है ना, वो जब यहां पे लॉगिन कर लेंगे तो वो एलिजिबल हो जाएंगे कि यूपीएससी का फॉर्म भरते टाइम पे जिन भी एस्पिरेंट्स ने पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम या फिर अब जिसको हम प्रतिभा सेतु स्कीम बोलेंगे इसके लिए यस कहा है, उनका डेटा ऑटोमेटिकली इस पोर्टल पे शो होने लग जाएगा। और वो पोर्टल पे आप जैसे ही देखेंगे तो जो कंपनियां हैं, एम्प्लॉयर है, वो लॉगिन करके और चेक कर पाएगा कि हाँ भाई ये इंडिविजुअल्स जो हैं वो बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, प्रतिभावान है, इन लोगों ने अपनी परफॉर्मेंस गजब की दी। अनफॉर्चुनेटली ये फाइनल लिस्ट में अपना नाम नहीं बना पाए, बट यस इन्होंने मेहनत की है तो उसको रिकॉग्नाइज करते हुए अब वो एम्प्लॉयर आपको मौका दे देंगे। तो ये जो काम है ना, ये अपने आप में सेकंड गेटवे का काम करेगा यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए, कम से कम उनके लिए जिन लोगों ने मेहनत वाकई में की है, मेंस तक वो पहुंचे हैं, इंटरव्यू तक वो लोग पहुंचे हैं, मेंस जिन्होंने क्लियर किया है, इंटरव्यू तक जो लोग पहुंचे हैं। तो यूपीएससी का ये प्रतिभा सेतु वाकई में प्रतिभा के लिए एक ब्रिज का काम करने वाला है, जो लाइफ में एक अच्छी स्टेज पे आप पहुंचने की सोचते हैं। पहले इसको पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम बोलते ही थे। आपने अगर 2025 का फॉर्म फिल किया है तो उसमें एक आपके पास में फॉर्म फिलिंग के टाइम पे आपसे पूछ लिया जाता है कि क्या आप पीडीएस स्कीम के लिए जाना चाहते हैं, तो यस कर देते हैं तो आपका जो डेटा है वो फिर बाद में ऑटोमेटिकली पब्लिकली ओपन हो जाता है। पब्लिकली का मतलब ये नहीं जाकर के सीधा हर कोई एक्सेस कर पाएगा, नहीं, एलिजिबल जो भी एनरोल्ड एम्प्लॉयर्स होंगे, चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, पीएसयू हो या सेंट्रल गवर्नमेंट या कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट, वो जाकर के वहां पर आपका डेटा एक्सेस कर लेगा। अच्छा, डेटा कौन सा होगा? सॉफ्ट डेटा। इसका मतलब वहां पर आपके कॉन्टेक्ट नंबर हो गए, आपका रिजल्ट क्या रहा है वो हो गया। तो मोर और लेस इससे फायदा ज्यादा भी नहीं ना, तो 10,000 कैंडिडेट्स को जो मेंस के लिए अपीयर होते हैं ना, उनको तो देखो सीधा सीधा बेनिफिट होने ही वाला है। तो ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट थी, क्योंकि ये हमेशा एक चीज आती है कि भाई यूपीएससी एक बहुत बड़ा ट्रैप है जिसमें कोई फंस जाता है तो उसके बाद में एक तो निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है कि तैयारी करते टाइम पे बड़ा यूं फील होता है कि यार 1 साल दे दिया, 2 साल दे दिया, अब क्यों मैं यू टर्न लूं। अब यू टर्न नहीं भी लिया, सिलेक्शन भी नहीं हो रहा, अटेम्प्ट्स खत्म हो गए, उम्र एग्जॉस्ट हो गई, और अच्छे से मेंस क्लियर किया है, इंटरव्यू तक पहुंचे पर फाइनल लिस्ट में नहीं आ पा रहे हैं, मेंस लिख रहे हो बढ़िया परफॉर्मेंस, मार्क्स वहां पर 1-2 नंबर से आपका शॉर्ट पड़ रहा है रिजल्ट, तो ऐसे में फिर ऑटोमेटिकली आप लोगों को यहां पर यूपीएससी की तरफ से एक पुश देने का प्रोग्राम तैयार किया गया है। तो ये वाकई में बहुत ही एनकरेजिंग स्कीम है। इसके ऊपर काम करने की अगर बात करें तो यूपीएससी ने ये जो पब्लिक डिस्क्लोजर स्कीम थी ना, ये तो अगस्त 2018 से ही लॉन्च कर दी थी। अब इसको थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हुए नाम कर दिया है इसका यूपीएससी प्रतिभा सेतु। शुरुआत कहां से हुई थी? यूपीएससी कोई सीएससी एग्जाम ही थोड़े ना कंडक्ट कर रहा था। यूपीएससी, आपको ध्यान होना चाहिए कि इंडियन आईएफएस की एग्जाम भी कराता है, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स, इंजीनियरिंग सर्विसेज, कंबाइंड जियो साइंटिस्ट, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज, ठीक है, इकोनॉमिक सर्विस, इंडियन स्टैटिस्टिकल सर्विस एग्जामिनेशन, कंबाइंड मेडिकल सर्विसेज, ये एग्जाम्स भी कंडक्ट कराता है। तो इन एग्जाम्स में भी जो लोग मेंस क्लिक करके इंटरव्यू तक पहुंच रहे हैं तो उनको भी इस तरीके से बेनिफिट होने वाला है। तो कंप्लीट अगर देखें तो यूपीएससी जो भी एग्जाम कंडक्ट कराता है उन सारी एग्जाम्स के लिए आप देखोगे कि ये एक सेकंड ओपनिंग है कि भाई आप अगर एग्जाम क्लियर नहीं कर पा रहे हो पर आपने साबित किया, अपना लोहा मनवाया है, तो मौका आपके पास में अभी भी है। तो ये थी अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ी अपडेट यूपीएससी की तरफ से। नाम है इस इनिशिएटिव का प्रतिभा सेतु। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था। आपकी क्या राय है इस मामले में कमेंट करके जरूर बताना। बाकी इस वीडियो में तो इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।